शबनम के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। कहते हैं ना, डायन भी साथ घर छोड़ के वार करती है। यहाँ तो शबनम की अपनी सगी बहन, खून का रिश्ता, उसने ही शबनम की ज़िंदगी पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दी है। शबनम ने लगाया अनुज के ऊपर रेप केस का इल्ज़ाम। हाँ जी, आप बिल्कुल सुन रहे हैं, तो सही सुन रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है। शबनम की अपनी ही बहन शबनम की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह करके रख दी, उसकी इज्जत की जैसी तैसी करके रख दी उसकी सगी बहन ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। और वो अपने आप को बोल रही हैं कि शबनम ने मेरी इतनी सोशल मीडिया पे बदनामी करके रख दी है। अरे भाई, मैं आपको पूछना चाहूँगी, अगर शबनम मानते हैं, चलो कि शबनम गलत है, शबनम भाग गई थी, मानते हैं शबनम भाग गई थी, तुम सही हो क्योंकि तुमने ही बताया था कि मेरी बहन जो है मेरे देवर के साथ भाग गई है। अगर शबनम वहाँ पे झूठी थी, तुम सही थी, तो तुमने अपनी वीडियो क्यों डिलीट की? वीडियो डिलीट क्यों की? तुम्हें वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहिए था ना। इससे तो साफ पता चलता है शबनम ने प्रूफ दिखाया कि ये यहीं पे है, यही घर में है, जो घर वीडियोस में उसके देखे गए थे। मैं किसी के साथ नहीं भागी हूँ, कहीं नहीं भागी हूँ, मैं यही हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है। तुमको किसका डर था? क्यों वीडियो को डिलीट की? तुमने अपनी ही सगी बहन के ऊपर अपने देवर को बचाने के लिए इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए, इतने घिनौने इल्ज़ाम लगाए हैं। पता हो, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक तो पहले ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी एक बार शादी करके इतनी कम सी उम्र में, और ऊपर से तुम्हारे देवर की क्या है? तुम्हारे देवर की तो फिर से शादी हो जाएगी, वो लड़का है। और तुम गाइस, मैं बता दूं कि इनका जो देवर है अनुज, इनके ही वीडियो में बोला है कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसके साथ इनका एंगेजमेंट हुआ है, जिसके साथ इनकी सगाई हुई है। उस लड़की के नाम का हाथ पे टैटू भी बनवाया। जब उस लड़की से इतना प्यार करता था तो उसको शबनम की ज़िंदगी बर्बाद करने का, शबनम के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया था? शबनम हाथ पकड़ के तो नहीं लाई थी ना कि चलो आओ मेरे साथ प्यार करो, मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ भाग चलो। सब भाई दोनों की ही गलती रही होगी ना। अगर शबनम की गलती रही होगी तो यहाँ पे तुम्हारे देवर की भी गलती रही होगी। तुमने सिर्फ एक ही का नाम क्यों लिया? अपने देवर को क्लीन चिट देने के लिए, सही साबित करने के लिए अपनी बहन को बदनाम कर दिया, खून के रिश्ते को। यार, तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत हो? शबनम ने गाइस पुलिस में केस भी किया, पुलिस चौकी भी गई, वहाँ पे भी जो भी लिखा पड़ी, जो भी चीज़ें हुई वहाँ पे जो है इनका देवर जो है वो मुखर गया सीधा सीधा कि वो शबनम से शादी नहीं करना चाहता है। वो उसकी सगाई हो चुकी है, वो उस लड़की से शादी करेगी। देखो शबनम की आज क्या हालत हो गई है, न जीने में न मरने में। वो तो किधर की भी नहीं रही लड़की, न घर की रही न घाट की रही। जिसके घर गई थी वहाँ पे थी, वहाँ से भी बेघर हो गई। आज जहाँ रह रही है, कितने दिन रहेगी? 10 दिन, महीना, 2 महीना, इससे ज़्यादा कोई इंसान किसी को अपने घर नहीं रख सकता है। अगर महीना 2 महीना रह जाए ना तो वो इंसान भी फिर बोझ लगने लगता है। तुम्हारी बहन तुम्हारे घर रही, तुमने एहसान जता दिया कि मेरे घर रही, मैंने इसके लिए ये सब किया, मैंने चैनल बनाया, ये वो ढेर सारे एहसान ला दिए। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया? उसने भी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया ना। जब तुम्हारा बेबी हुआ उसका नाम तो तुमने एक बार भी नहीं लिया। अगर तुम सच्ची थी, तुम सही थी, तो वीडियो क्यों डिलीट किया या फिर वीडियो प्राइवेट किया? जो भी है, तुम्हें क्या लगता है कि वीडियो को डिलीट कर देने से सब ठीक हो गया? तुमने जो वीडियो में बोला, वो जो पब्लिक ने देखा, जिस तरीके से उस लड़की की बदनामी की, इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए, रातों रात वो वीडियो वायरल हो गया कि शबनम भाग गई, शबनम भाग गई, तुम्हारे देवर के साथ शबनम भाग गई। मतलब इतना हड़कंप मच गया वाईटी पे।
अब वो कहाँ मुँह दिखाने लायक रह गई, कहीं रह गई। आज भी उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम झूठी हो, तुमने उसके देवर को क्यों फंसाया, तुम भागी थी। अगर तुम भागी नहीं होती तो तुम्हारी बहन, तुम्हारी सगी बहन तो तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलती, तुम भागी थी, भागी थी। आज भी लोग उसको भगेड़ी का नाम दे दिए हैं। वो कितना भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे शबनम, गाइस मैं बता दूं कि शबनम का इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि शबनम की जो बहन है वो गलत है, 100% गलत है। वो शबनम यहाँ पे सही है, शबनम नहीं भागी। शबनम की कोई बोल रहा है, सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि शबनम प्रेग्नेंट हो गई है, कोई बोल रहा है कि भाग गई, 2-4 दिन रह के आ गई है। मतलब तरह तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कोई बोल रहा है इसने ही अपने उसके देवर को फंसाया। अरे भाई, देवर कोई दूध पीता हुआ बच्चा थोड़ी था। जब देवर की सगाई हो चुकी थी, मतलब उस लड़की से इतना प्यार करता था कि उसके नाम का टैटू भी बना रखा था, तो फिर दूसरी लड़की को क्यों फंसा रहा था? शबनम को यहाँ पे क्यों फंसाया? मतलब उसको नई नई लड़कियां, रोज अलग अलग लड़कियां चाहिए। कर देना चाहिए इसके ऊपर केस। वो लड़की है, उसकी सुनवाई पहले होगी। लेकिन आज वो इतनी मजबूर, इतनी बेबस, इतनी लाचार है जो उसके साथ हुआ। और ख़ास करके उसकी ही सगी बहन ने उसकी इतनी बदनामी कर दी। इंसान दूसरों से तो लड़ सकता है, अपनों से कैसे लड़ेगा? और आज जो उनकी सगी बहन है अब बोल रही हैं कि नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ, ऐसा लग रहा है कि वीडियो को प्राइवेट कर दिया तो इज्जत वापस आ गई। अरे वीडियो को प्राइवेट कर दिया या जो भी कर दिया, अब तो शबनम बोल रही है कि भाई पहले वीडियो बनाया जा रहा है मेरे खिलाफ, और उसके बाद उस वीडियो को प्राइवेट, जब व्यूज आ रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज आ जा रहे हैं, तो उसको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। क्या पैसा इतना मायने रखता है, इतना इम्पोर्टेंट है कि रिश्तों से बढ़ कर के? इतना ऑडियंस तो खुद ही इतना प्यार करती थी, इतने व्यूज़ तो खुद ही आते थे। ये सब तरीका अपनाना क्या सही था? अपनी ही बहन, मतलब उसके भी, मतलब वो मजबूर थी, लाचार, बेबस थी, पता था उसकी कि अरे यार ये तो कुछ नहीं बोलेगी, इसका चैनल हमने बनाया है, इसके ऊपर इतने सारे एहसान किए हैं, तो इसके बदले हम इसकी इज्जत ही ले लेते हैं। ये कहाँ तक सही था? आज शबनम के सपोर्ट में इतने सारे लोग हैं क्योंकि पता है कि शबनम सही है। और तुम एकदम से गलत हो। तुमने जो किया ना वो बहुत ही गलत किया, बहुत ही। अरे भाई, तुमको तुम्हारे देवर की शादी करनी थी, नहीं इसको अपनी घर में, अपनी बहन को अपनी देवरानी नहीं बनाना चाहती थी, नहीं तो तुम कोई और तरीका अपना ली होती, ऑफ कैमरा सुलझा ली होती। उसको सोशल मीडिया पे लाके इस तरीके से क्या रखने की ज़रूरत है कि शबनम भाग गई? भाग गई कहना ज़रूरी था, जबकि वो भागी नहीं थी। जो गुनाह उसने किया ही नहीं, अगर की भी होती तो भी ये होता कि अगर मैं सोशल मीडिया पे लाके रखूँगी तो उसकी बदनामी हो जाएगी। फिर अब क्या, उसकी वो लड़की है ना, उसकी लड़कियों की इज्जत क्या होती है? यही होती है ना। पहले ही उसके ऊपर एक इल्ज़ाम है ही कि मतलब भाई इसके पति ने छोड़ दिया है, वैसे ही उसको शादी ब्याह में आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाली है करके उसके ऊपर से ये भगेड़ी वाला इल्ज़ाम लग गया, उसका चरित्रहीन ही साबित कर दिया। और शबनम, मैं तुम्हें एक चीज़ और कहना चाहूँगी, तुमने ये जो कोड लगाया हुआ है कि जिसको जिसको भी मेरा मदद करना है, मदद करो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसे दो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है गाइस, शबनम को क्यों है पैसों की ज़रूरत? क्यों इतने पैसे चाहिए? शबनम को क्या है? कोई बच्चा है नहीं, कोई घर परिवार, किस लिए, क्या ज़रूरत है जो शबनम को वो कोड लगाना पड़ा, यहाँ पे ऑडियंस, जनता से पैसे मांगने पड़े? क्यों मांगने पड़े शबनम? तुम बताओगी तब तो पता चलेगा ना तुमको पैसे, क्योंकि तुम्हारी यूट्यूब से इतनी इनकम होती है कि तुम अपना खाना पीना, अपना खर्चा तुम उठा सकती हो, अपने साथ 2-4 लोगों के और भी खर्चे उठा सकती हो। तो जब इतना कमाने के बावजूद तुमको क्यों मांगना पड़ रहा है ऑडियंस से? ये जैसा लगता है ना सोशल मीडिया गजब की चीज़ें हो चुकी है। जब भी किसी को पैसा चाहिए, थोड़ा सा फेमस इंसान है, कमा रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है कि भैया इसकी इनकम अच्छी खासी होगी, एक कोड लगा देगा, बेटी का ब्याह करना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मदद करिए, मुझे घर बनवाना है, मेरा घर आधे पे रुक गया है, मुझे मदद करिए। अरे भैया, मदद कहाँ? जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, कर रहे हैं,
आप उनसे घर बनवाने के लिए, बेटी का शादी करने के लिए और पैसों की ज़रूरत है बीमारी के लिए, अजीब-अजीब तरीके से पैसे मांगो। क्या वो ऑडियंस के पास इतने पैसे रखे हुए हैं? आप लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे कमाते हुए, दिखते हुए कि हाँ आप लोगों की अच्छी खासी इनकम है, इनकम मिल जा रहे हैं, महीने के पैसे इतना मिल रहा है कि अपना खर्चा अच्छा खासा उठाया जा सकता है। उसके बावजूद ऑडियंस क्या वो मेहनत करती है, उसके पास इतना इफ़रात पैसा है कि अपना खर्च कर लाने के अलावा यहाँ पे जो इंसान जानता नहीं किसी को और पता भी नहीं है कि किस लिए पैसा चाहिए, क्या है, तुम बीमार हो कि तुमको पैसे केस वेस करने, किस चीज़ों के लिए तुमको इतने पैसे की ज़रूरत पड़ गई कि तुमको यहाँ ऑडियंस से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। तुम्हारे खुद की जो कमाई है ये कम पड़ जा रहा है। इस तरीके की चीज़ें करोगी ना तो जो ऑडियंस तुम्हारा सपोर्ट कर रही है, आज जो तुम बोल रही हो ना, इतना सपोर्ट करने के बावजूद बोल रही हो कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो सच में भड़क जाएंगे। जो बोल रही है ना गाइस, शबनम के वीडियोस पे इस तरीके के कमेंट भी आ रहे कि ये झूठू, ये नौटंकी कर रही है, जानबूझ के सलाइन लगाई। नहीं, उसने लगाया नहीं है, सच में उसकी हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, क्योंकि किसी के ऊपर कोई बहन इस तरीके का इल्ज़ाम लगा दे तो वो इंसान के लिए वो बहुत मतलब अपने आप में वो बहुत नहीं झेलने वाली, बर्दाश्त करने वाली चीज़ है। लेकिन इतना ऑडियंस का सपोर्ट करने के बाद तुमको पैसे का सपोर्ट चाहिए तो फिर भड़क नहीं जाएगा इंसान? इसी तरीके के कमेंट करेगा ना कि भाई तुम कमा रही हो फिर भी तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं, कोई परिवार नहीं, घर नहीं, इतना तुम्हारा खुद का पैसा तुमको कम पड़ जा रहा है कि तुम यहाँ ऑडियंस से मांग रही हो, ये भी नहीं बता रही हो कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए। उस पर मैंने देखे बार के इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, मैंने 2 लाख भेज दिए, मैंने 4 लाख भेज दिए, मैंने 50,000 भेज दिए। भेजा किसी ने नहीं, लेकिन मजाक, ये मजाक बन रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ जो देखने आए हैं उनके पास इतना इफ़रात पैसे नहीं है कि वो तुम्हें देते रहे। हाँ, पता हो कि तुमको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में फंसी हो, कुछ है, तुम्हारा कोई रीज़न है जिसलिए तुम्हें पैसे चाहिए, अगर वो बताओगी, लोग समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तब तो तुम्हें पैसे देंगे कि हाँ तुम्हें ज़रूरत है, सच्ची में तुम्हें ज़रूरत होगी तो ज़रूर तुम्हारे लोग मदद कर देंगे। लेकिन इस तरीके से एक जरिया बना लो कि बिचारी बन के जो लूट लो यहाँ ऑडियंस को, तो फिर वो ऑडियंस जिस तरीके से आज तुम्हारी बहन को हेट मिल रहा है ना, उनको प्यार करते थे लोग, लेकिन जब उनकी असलियत सामने आई कि अरे यार ये तो अपनी ही बहन की सगी नहीं है, अपनी ही बहन की सब सगी नहीं है, जब पता चला ना तो आज देखो कितने लोग अगेंस्ट खड़े हो गए, नफरत कर। तो जिस दिन पता चला ना कि तुम ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल रही हो तो फिर ऑडियंस तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और शबनम, मैं यही कहूँगी तुम्हें कि अगर तुम्हारा सपोर्ट लोग कर रहे हैं तो तुम सपोर्ट की तरह सपोर्ट करवाओ, उस ऑडियंस के इमोशंस के साथ मत खेलो। और अगर तुमको पैसों में सच में पैसों की ज़रूरत है तो क्यों है, क्यों लगाया, कहाँ क्या है, तुम्हें पहले रीज़न बताना पड़ेगा पैसों का। और ये जो तुम्हारी बहन ने किया है, ये जो बहन ने किया है वो तो बहुत ही गलत किया है, अपनी बहन को इस तरीके से बदनाम कर दिया। तो शबनम को तो है, अब जब शबनम पीछे हट रही है, शबनम बोल रही है कि मुझे कोई नहीं लड़ना, मुझे नहीं चाहिए इंसाफ। भाई तुम ऑडियंस जब तुम्हारा साथ दे रही, लोग तुम्हारे साथ खड़े हो, तो फिर तुम पीछे हट जाओगी तो फिर गुस्सा आएगा ना कि हम सब ने तुम्हारे साथ दिया, हम सब तुम्हारे साथ खड़े थे, आज तुम ही पीछे हटा ली अपने पैर कदम। अगर उस लड़के ने सच में तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया है तो तुम्हारा फ़र्ज बनता है उसके खिलाफ केस करना। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।